और इस वक्त एक बड़ी जानकारी, भारत के एक्शन पर पाकिस्तान की ओर से जवाब दिया गया। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस को बंद कर दिया है। सिंधु नदी का पानी रोकना युद्ध माना जाएगा, पाकिस्तानी मीडिया की ओर से कहा जा रहा है। पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में यह फैसला हुआ है। पाकिस्तान की ओर से कहा जा रहा है कि भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस को बंद कर दिया है। एक तरफ डिप्लोमेटिक तरीके से भारत ने भी कई अहम फैसले लिए हैं पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। सिंधु समझौते को लेकर क्योंकि भारत की ओर से कहा गया है कि इसे रद्द कर दिया जाएगा, इसको लेकर युद्ध बताया जा रहा है पाकिस्तान की ओर से। पाकिस्तानी मीडिया में इस तरह की बातें चल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जवाब देने की तैयारी में है। इस बीच ये बड़ी जानकारी, भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया। कुछ देर पहले हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जो पाकिस्तानी नागरिक भारत आए हुए थे उन्हें वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि वीजा उनका रद्द कर दिया गया है। इस बीच ये बड़ी जानकारी है पाकिस्तान में भी, क्योंकि लगातार खलबली देखी जा रही है। पाकिस्तान की ओर से भी ये फैसला करने के लिए आतुरता देखी जा रही है कि किस तरह भारत को जवाब दिया जाए, क्योंकि भारत ने कड़े शब्दों में इस हमले की न सिर्फ निंदा की है बल्कि ये कह दिया कि इस बार ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि पाकिस्तान दोबारा ऐसी हिमाकत नहीं करेगा। आप देखिए कि आर्थिक तौर पर भी पाकिस्तान को नुकसान हुआ है भारत के साथ इस तरह की हरकत करने के बाद, और डिप्लोमेटिक तरीके से भी भारत ने लगातार जवाब दिया है और हर मोर्चे पर भारत पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी कर रहा है। इस बीच पाकिस्तान की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि आप भले इसे गीदड़ भभकी मान सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की ओर से जवाब देने की कोशिश की गई है कि भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस को बंद कर दिया है पाकिस्तान ने। सिंधु का पानी रोकना युद्ध माना जाएगा, ये पाकिस्तान की ओर से कहा जा रहा है, क्योंकि बड़ा झटका लगा है पाकिस्तान को इस समझौते के रद्द होने से, क्योंकि भारत अब अपने तरीके से इस पानी का इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान को जो कृषि के लिए इस पानी पर निर्भर है, जो पीने के पानी के लिए निर्भर है, उसे बड़ा झटका लगा है जाहिर तौर पर। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया में यह कहा जा रहा है कि सिंधु का पानी रोकना युद्ध माना जाएगा। हालांकि इससे पहले भारत पाकिस्तान के युद्ध भी हुए हैं, लेकिन कभी ये फैसला भारत ने नहीं लिया था। लेकिन इस बार जो कायराना हरकत की गई है उसका जवाब भारत ने दिया है। विदेश मामलों की जानकार संजीव श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी, पाकिस्तान ये कह रहा है कि सिंधु का पानी रोकना युद्ध माना जाएगा और भारत के लिए एयर स्पेस को बंद करने की बात कर रहा है। कैसे इसको देखा जाए, क्योंकि बेचैनी है मन में कि भारत अब क्या करेगा? हाँ, यदि पाकिस्तान इसे युद्ध मानता है तो पाकिस्तान को युद्धों का जो इतिहास है वो उसके ऊपर भी नजर डाल लेनी चाहिए। 4 युद्ध पाकिस्तान लड़ चुका है, 3 तो फुल फ्लेजेड वॉर थे। कारगिल का जो वॉर था एक लिमिटेड वॉर था, लेकिन सभी में पाकिस्तान को भारी पराजय का सामना करना पड़ा है। और आज का जो ये नया भारत है वो पिछले 1971 से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, 1999 से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। और इस भारत के पास बड़ी कैपेबिलिटी के वेपन सिस्टम्स मौजूद हैं और हर तरीके के संसाधन और रिसोर्सेज मौजूद हैं कि जिसके माध्यम से पाकिस्तान के ऊपर भारत बड़ी विजय हासिल कर सकता है। और दूसरी जो सबसे बड़ा जो परिवर्तन ये आया है कि आज का ये जो नया भारत है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का, उसके पास एक बड़ी राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है वो भी है। और इस भारत के साथ युद्ध करने से जाहिर है कि पाकिस्तान न सिर्फ तबाह और बर्बाद होगा बल्कि उसके कई टुकड़े भी हो सकते हैं। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों को युद्ध की बात करने से पहले और अपने गिरबान में झांकने से पहले, युद्ध की बात करने से पहले उन्हें अपनी स्थितियों को देखना चाहिए, अपने गिरबान में झांकना चाहिए। और जाहिर है कि अपने संजीव जी, पाकिस्तान के लिए बड़ा हास्यास्पद है ये जो इस वक्त हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं, क्योंकि अगर भारत की ओर से जो ये कूटनीतिक कदम उठाए गए हैं, पाकिस्तान को अगर इससे ही इतना बड़ा झटका लगा है, जमीन खिसक गई है कि इसे युद्ध बता रहा है, रणभूमि में उतरने से पहले ही अगर वो हार मान रहा है, तो आप सोचिए कि आगे क्या हश्र होगा। देखिए, पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति बेहद दयनीय है। पाकिस्तान चाहे वो आर्थिक रूप से देखें, चाहे वो सामरिक रूप से देखें, चाहे वो राजनीतिक रूप से देखें, हर जगह पाकिस्तान में दयनीय हालात हैं। और जनरल मुनीर और पाकिस्तान की जो सेना है, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, वहाँ की पुलिस फोर्सेस हैं, उनके ऊपर आतंकवादी सीधे सीधे हमले करते हैं। और वो आतंकवादियों के जो मंसूबे हैं वो जाहिर है कि पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहते हैं,
पाकिस्तान में एक कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहते हैं और एक जाहिर है कि एक आतंक का जो शासन है वो वहाँ पे स्थापित करना चाहते हैं। तो ये जनरल मुनीर पहले से ही इस वजह से भारी दबाव में थे और पाकिस्तान की सेना सीधे सीधे चूंकि निशाने पे आ रही है, इसी वजह से अपनी जनता का ध्यान अपनी विफलताओं से डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने भारत को एक टारगेट के तौर पर चुना और एक सॉफ्ट टारगेट चुना। लेकिन जाहिर है कि इससे पाकिस्तान को और भी अधिक उसकी कठिनाइयां बढ़ेंगी। बिल्कुल संजीव जी, अभी तो ये ट्रेलर है, पाकिस्तान को ये बात समझनी होगी, अभी पिक्चर बाकी है। अभी देखिए आगे आगे क्या होता है, भारत की ओर से क्या कुछ किया जाता है। अभी जमीन खिसक गई है पाकिस्तान की। इस वक्त एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, संजीव जी लौटूंगी आपके पास। भारत के साथ सभी तरह का व्यापार बंद करेंगे, पाकिस्तान कह रहा है। हम आतंकवाद की स्पष्ट तौर पर निंदा करते हैं। अभी भी पाकिस्तान इस बात को दरकिनार करता हुआ दिख रहा है कि आतंकवाद को उसने पाला पोसा है और यह हमला उसी की तरफ से हुआ है। अब वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आतंकवाद की हम निंदा करते हैं और कहीं ना कहीं अपना मुंह ढकने की कोशिश कर रहा है, जो कि पहले से ही एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान बार बार भारत की ओर से सबूत दिए जाते हैं कि बाद एक जब आतंकवादी हमले होते हैं पाकिस्तान का उसमें नाम सामने आता है और इस बार जो पहलगाम में हुआ है उसका बदला भारत की ओर से लिया जाएगा और यह बात पाकिस्तान को समझ में आ गई है। भारत के साथ सभी तरह का व्यापार बंद करके संजीव जी नुकसान किसका होगा? पहले ही पाकिस्तान का बहुत हो चुका है। पाकिस्तान आतंकवाद के एपिसेंटर के तौर पे जाना जाता है और ये जो पाकिस्तान की तरफ से ये कहना कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है वगैरह वगैरह, ये तो पाकिस्तान ने तब भी कहा जब ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में अमेरिका की फोर्सेस ने मार गिराया था। यही तरीके बयान पाकिस्तान की तरफ से तब भी आए जब मुंबई पर सबसे हमला किया गया था। तो पाकिस्तान की ये जो डिनाया है, बिल्कुल संजीव जी, हड़बड़ी में पाकिस्तान ऐसे फैसले कराए कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अनुपम जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वायुसेना के पूर्व ऑफिसर हैं। अनुपम जी, ये जो लगातार भारत की ओर से कूटनीतिक फैसले लिए जा रहे हैं, हर मोर्चे पर पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी की जा रही है, यही डर है पाकिस्तान के भीतर जो इस वक्त दिखाई दे रहा है? देखिए वंदना, डर सिर्फ इतना नहीं है, डर इसके बियॉन्ड भी है। और पाकिस्तान का जो डर है वो डिप्लोमेटिक लेवल पर या इंटर प्रोडक्ट ट्रीटी के ऊपर नहीं है। जो मैं शुरुआती कदम देख रहा हूँ, जब व्यापार की बात आई है तो पाकिस्तान से भारत का व्यापार अब बचा ही कितना है। वो पूरी तरह से व्यापार का जो रूप था वो हमारी तरफ झुका हुआ था। हमने खुद ही व्यापार पहले से ही बंद कर रखा है और पाकिस्तान ये सब जो बातें कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को धोखे में रखने के लिए कर रहा है, अपने आप को बरगलाने के लिए कर रहा है। हकीकत यही है कि पाकिस्तान इस समय सिर्फ इंतजार कर रहा है कि भारत क्या करने वाला है, उसके ऊपर वो क्या कार्रवाई कर सकता है। तो ये जो अभी जो बयानात आ रहे हैं इनको बहुत सीरियसली नहीं रहना चाहिए। दरअसल पाकिस्तान की लीडर भक्ति है, उनको सिर्फ अपनी पब्लिक को एड्रेस करना है और ये दिखाना है कि साहब हम बहुत बहादुर नेशन है, हम भारत के खिलाफ हर एक कार्रवाई को हम झेल सकते हैं। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। भारत क्या कार्रवाई करने जा रहा है ये भारत ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और जो 5-10 जो पॉइंट कल गिनाए गए हैं डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, वो भी बहुत ही शुरुआती कदम है। डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट करने की बात तो अभी शुरुआत में ही हो रही है, आगे चल करके तो बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। और इसकी हम सबको उम्मीद है कि इस बार पाकिस्तान का जो ऑपरेशन किया जाएगा वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जी बिल्कुल अनुपम जी, अभी तो सिंधु का पानी रोका है, इसी को लेकर पाकिस्तान कह रहा है कि ये तो आपने युद्ध छेड़ दिया है। यही उसको युद्ध लग रहा है। अगर युद्ध में पाकिस्तान उतरेगा तो हर बार की तरह वही हश्र होगा पाकिस्तान का। बिल्कुल सही बात है। और देखिए इंटर प्रोडक्ट ट्रीटी सबको पता है, पाकिस्तानी चैनल्स आप अगर देखें तो वो भी बात कर रहे हैं कि सिंधु कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि उसको एक दिन में रोका जा सकता है या भारत उसको आज रोक देगा और कल पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल भारत ने ये एक जो प्रयास किया है वो बहुत लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के लिए किया है। सिंधु दरिया का पानी रोक देना अचानक से पॉसिबल नहीं है, ये भारत भी जानता है, पाकिस्तान भी जानता है। लेकिन हम 20 साल 50 साल आगे की सोच रहे हैं। हमको पता है पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। तो अगर हम अभी से प्रयास करेंगे तो 20 साल बाद 25 साल बाद 30 साल बाद पाकिस्तान को हम सबक सिखाने में पूरी तरह से कामयाब हो जाएंगे और यही इनका आखिरी इलाज भी होगा। मैं कल आपके ही चैनल पर यह बोल रहा था, पाकिस्तान एक कैंसर है, आप उसके लिए सोने का इलाज नहीं कर सकते हैं, उसके साथ कैंसर का ही इलाज करना पड़ेगा। और मानवता के इस कैंसर को विश्व के मानचित्र से हटाना ही एकमात्र इलाज है। और उसकी तरफ भारत ने बहुत सख्त कदम उठा दिए हैं और इनसे बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। सिंधु नदी का पानी रोकने की बात हो, एयर स्पेस रोकने की बात हो या फिर व्यापार बंद करने की बात हो, ये सब आपको उसी तरफ लेकर चलेंगे कि एक न एक दिन पाकिस्तान का खात्मा होना ही है। और ये एक ऐसा स्टेट है, ये जब तक रहेगा न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को परेशान करता रहेगा।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है, पाकिस्तान कैंसर से पीड़ित है आतंकवाद के, और यही आतंकवाद उसको खुद भी डस रहा है। इंटरनल जो उसके हमले लगातार सामने आ रहे हैं वो भी पाकिस्तान को परेशान कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये हमले पाकिस्तान नहीं रोक रहा। बार बार घुसपैठ की खबरें सामने आती हैं, लेकिन बहुत हो गया अनुपम जी कि लगातार भारत बड़ी सॉफ्ट कॉर्नर दिखाता था और माफ कर देता था, लेकिन इस बार पाकिस्तान को इस डर है कि भारत इस बार इस हमले का जरूर सबक सिखाने वाला है। बार बार कह रहा हूँ कि भारत इस बार जो सबक सिखाने वाला है वो सबक पाकिस्तान के लिए बहुत दूरगामी परिणाम लेकर के आएगा। और जो शुरुआती डिप्लोमेटिक जो प्रेशर है उनके परिणाम भी आपको कुछ दिनों बाद देखने को मिलेंगे। और जहां तक रही हथियार उठाने की बात या फिर कुछ और कड़ी कार्रवाइयां करने के बाद की बात, तो उसके ऊपर ही भारत विचार कर रहा है, भारतीय सेनाएं विचार कर रही है। अब ये किस तरह से होगा, कैसे होगा, ये इसके पत्ते तो नहीं खोले जाएंगे, ये तो जब हो जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन पाकिस्तान की कमर इस बार हर तरफ से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इस बार जब तोड़ा जाए तो वो खड़ा ना हो पाए। तो मुझे लगता है कि सरकार पर गंभीर है, सेना इस पर गंभीर है, और जो भी समाज डिप्लोमेटिक चैनल से लेकर के जो हमारा व्यापारी वर्ग तक है, सब इसके ऊपर सीरियस है और लगातार इसके ऊपर काम भी चल रहा है, लगातार वर्कआउट हो रहा है। वो ऑप्शन तोड़े जा रहे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ किए जा सकते हैं। बिल्कुल अनुपम जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आकाश जिंदल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। आकाश जी, अभी कुछ देर पहले ही खबर आई थी कि पाकिस्तान का जो शेयर मार्केट है वो धड़ाम हो चुका है, और अब जब पाकिस्तान ने कह दिया है कि भारत के साथ जो व्यापार जो थोड़ा बहुत भी हो रहा था उसको वो अब बंद कर देगा, कितना बड़ा आर्थिक तौर पर झटका खुद पाकिस्तान को लगने वाला है? देखिए, पहली बार पिछले 15 साल से मैं तमाम चैनल्स पे एनालिसिस कर रहा हूँ, मुझे हंसी आ रही है कि क्या कर रहा है पाकिस्तान। ट्रेड बंद करेगा। कौन सा ट्रेड, काहे का ट्रेड, किस तरह का ट्रेड? इस कंट्री की इकोनॉमी की हालात ये है कि 1.5 साल पहले हालात ये थे, 1-1 किलो आटे के लिए खूनी जंग हो रही थी। कोई मल्टीनेशनल दुनिया की, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया की कोई मल्टीनेशनल वहां इन्वेस्ट नहीं करती, उनके साथ बिजनेस नहीं करना चाहती। उस पहले FATF के थी, तो क्या कर लेंगे वो ट्रेड बंद करके? हालत उनकी इकोनॉमी की खराब है। अब जो इंडस वाटर का इशू हुआ उसकी वजह से ना तो उनके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन रहेगी, ना उनके पास पीने का पानी रहेगा, ना उनके पास इरिगेशन वाटर रहेगा। तो कौन सा ट्रेड है उनके पास जो वो बंद कर लेंगे? पाकिस्तान मात्र और मात्र अपना मजाक उड़ा रहा है ग्लोबल इकोनॉमी में। एज एन इकोनॉमिस्ट मैं आकाश जिंदल, मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in पूछती है पाकिस्तान के नाम पे, पाकिस्तान के पास ट्रेड करने के नाम पे है क्या? what are the trading? तो उनकी इकोनॉमी और भी बुरे हालात में चली जाएगी। देखिए, वहां उनकी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या है, आज तक वो लोन लेती है ग्लोबल एजेंसी से, और वो लोन होता है वहां के लीडर्स के ऊपर करप्शन के बड़े बड़े एलिगेशन लगे हैं, साथ ही साथ उस लोन से टेररिज्म फंडिंग होती आई है। आज पाकिस्तान के ऊपर इतना इंटरेस्ट चढ़ गया है कि आप लोन वापस करना छोड़िए, वो इंटरेस्ट भी दो वक्त की रोटी तो आकाश जी वहां लोगों को मिल नहीं पाती है। 800 रुपए किलो आटा वहां पर है, और आप देखिए कि भारत से बराबरी करने की कोशिश करता है पाकिस्तान, कंपैरिजन करता है। अब जैसे को तैसा वाली बात कर रहा है, जबकि शुरुआत खुद पाकिस्तान ने की है इतना समझाने के बाद। जैसे को तैसा कहाँ कर लेगा वो? वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये जो है आकाश जिंदल आपके सामने डेटा रख रहा है, एक हिंदुस्तानी आपके सामने डेटा रख रहा है। वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 9.2% GDP ग्रोथ है हमारी। हमारे फॉरेक्स रिजर्व देखिए, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है दुनिया में हमारी। सारे कंट्रीज हमसे ट्रेड करना पसंद करते हैं, अलग अलग कंट्रीज हमसे कहीं ना कहीं ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं, फेवर्ड नेशन फेवर्ड ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं। पाकिस्तान कहाँ, कौन सी बराबरी, कहाँ की बराबरी? और कौन सी स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा है पाकिस्तान? उनकी स्टॉक एक्सचेंज में क्या PE रेशियो है, क्या उनकी स्टॉक एक्सचेंज की डेप्थ है? तो इकोनॉमी वाइज पाकिस्तान कहीं भी नहीं है। मुझे लगता है खुद जो है जिस दिवालियेपन के कगार में पहुंचे हुए हैं, अब वो दिवालियापन अपना दिवाला निकाल के पाकिस्तान जो है उसको चैन मिलेगा। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ एज एन इकोनॉमिस्ट। कहीं तो मैं आपके सामने डेटा रख देता हूँ। देखिए, हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी एक रोबस्ट इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। आज भी देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर के समय भी हमारी इकोनॉमी को आकाश जिंदल या akashjindal.in नहीं, ग्लोबल एजेंसी ने कहा है कि चमकता है, जबकि ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन है।
आज भी अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान सबसे कई ज्यादा तेजी से हम ग्रो कर रहे हैं। तो हमारा डेटा तो सारी दुनिया मानती है, पाकिस्तान खुद मानता है, खुद इस चीज से चलता है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इसीलिए जो है बाकी मुल्क उसको सपोर्ट करते हैं। तो वो बंद बिल्कुल आकाश जी, ये जो तमाम गीदड़ भपकियां दी जा रही हैं पाकिस्तान की ओर से, कह सकते हैं कि वहां की आवाम को थोड़ा शांत करने के लिए कर रहा होगा, क्योंकि जवाब तो पूछा जाएगा ना, सवाल तो उठेंगे, पाकिस्तानी आवाम भी पूछेगी कि हिंदुस्तान ने इतना बड़ा कदम क्यों उठा दिया आपके खिलाफ। देखिए, मैं तो पाकिस्तान को यही कहना चाहूंगा कि बंद दुकान पे ताला लगा के क्या करेंगे वो? बंद दुकान पे ताला मार के क्या करेंगे वो? क्या हासिल कर लेंगे? दुकान तो पहले से ही बंद है, उनकी इकोनॉमी तो उनकी पहले ही खस्ता हाल है। तो बंद दुकान पे कोई जाके ताला मारेगा तो उसका जो है बाजार यानी ग्लोबल इकोनॉमी में मजाक ही उड़ेगा। हालत ये है पाकिस्तान में, डोंट हैव क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। आज की तारीख में उनके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सारा कुछ वो इम्पोर्ट करते हैं। ग्लोबल बिल्कुल आकाश जी, ठीक कहा आपने, कंगाल पाकिस्तान की हालत पहले ही खस्ता हाल है। लेकिन संजीव जी, आतंकवाद को फंडिंग करने के लिए सारा पैसा उसने इस्तेमाल कर दिया, पाकिस्तान की आवाम को सड़कों पर ला दिया है। अब पाकिस्तान की जनता भी इस बात को समझ रही है, क्योंकि भारत की ओर से जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे उन्हें वापस भेजा जा रहा है, वीजा रद्द कर दिया है। इसके साथ ही कला और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता, यह भी भारत ने मैसेज दिया है, सारे रिश्ते खत्म करने की तैयारी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के खिलाफ ये जो कार्रवाइयां हैं, बड़ी कार्रवाइयां हैं, और इसकी एक शुरुआत, एक बड़े कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन ये कदम अभी कंप्लीट मेजर्स नहीं है। और जाहिर है कि जो एक आतंकियों के खिलाफ काइनेटिक एक्शन की जहाँ तक बात है, वो अभी इन द प्रोसेस है, और वो उसके बारे में सारा विचार मंथन चल रहा है। और जाहिर है कि जो आतंकियों ने इस तरह घटना को अंजाम दिया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और इस बात को लेकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो पूरी टीम है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, वो संकल्पबद्ध नजर आती है। तो ऐसे में पाकिस्तान के ऊपर बड़ी कार्रवाई बिल्कुल संभावित है, प्रबल संभावना है जी। और ये कार्रवाई यथोचित समय पर होगी। जाहिर है कि गुप्त रणनीतियां हैं और इसके बारे में बहुत अधिक नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत सरकार इस आतंकवादी घटना को बहुत ही बड़े तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी और आतंकवाद की जड़ों पर प्रहार करेगी। ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बिल्कुल, और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। आप बने रहे हमारे साथ संजीव जी, और आकाश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्द